आजकल टीवी खोलो या फिर अखबार उठा लो, मर्डर, सुसाइड, रोड रेज जैसी कोई ना कोई खबर रोज देखने को मिल जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक 20 साल की एक्ट्रेस ने खुदकुशी कर ली। वजह चाहे जो भी रही हो या जो भी बताई जा रही है, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही एक्टर के साथ ब्रेकअप के बाद उसने इतना खतरनाक फैसला ले लिया। उससे पहले एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जंगल में फेंक दिया, और वजह यह थी कि प्रेमिका की शादी की ख्वाहिश थी। और दिल्ली में हुई ताजा घटना तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कार ने लड़की को टक्कर मारी और कई किलोमीटर तक लड़की की बॉडी को खींचते हुए ले गई। कार में सवार 5 लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिस लड़की को टक्कर मारी वो जिंदा भी है या नहीं। 3 अलग अलग घटनाएं, 3 अलग अलग वाकये, लेकिन क्या इन सभी में कोई एक चीज आपको मीनाक्षी कॉमन लगती है? हुसैन, मुझे तो लगता है कि ये सब खराब मेंटल स्टेट का ही नतीजा है। भागती दौड़ती तनाव से भरी हुई लाइफ में लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गलत होता हुआ देखते हुए भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद गलती करते हैं और बार बार करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी आप। मेंटली वीक होने की वजह से लोग खुद पर काबू नहीं कर पाते। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका एहसास उन्हें नहीं होता। कुछ गुस्से में आकर हैवानियत की सारी हदों को पार कर बैठते हैं, तो कुछ खुद की ही जान ले लेते हैं। तो जरा सोचिए, दुनिया में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग खुदकुशी कर लेते हैं। यानी हर 4.5 मिनट में एक इंसान अपनी जिंदगी गंवा रहा है। इतना ही नहीं, 15 से 29 साल के युवाओं में मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। अपने देश में भी सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोका जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मीनाक्षी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति बनाई है, जिसके जरिए सरकार ने अगले 8 साल में सुसाइड के मामलों में 10% की कमी लाने का लक्ष्य भी रखा है। और सरकार के इस कदम की जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। लेकिन ज्योत्सना, खुदकुशी के ये मामले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली मजबूत नहीं होंगे। क्योंकि स्टडी ये बताती है कि भारत में 90% से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरह के तनाव से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल आजकल बेहद आम हो गया है। चलिए, कम से कम बातचीत तो हो रही है। डिप्रेशन को लोग समझ तो रहे हैं, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन लोग थोड़ी सी टेंशन होते ही कहने लगते हैं, आई एम सो डिप्रेस्ड। बिल्कुल मीनाक्षी, बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है कि हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं। तो चलिए, क्या होता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये कैसे दूर होगा, इसको दूर करने के क्या क्या तरीके, और खुश कैसे रहना है, मुस्कुराना कैसे है, कैसे जिंदगी में मुस्कुराहट आ सकती, कैसे सेहतमंद जिंदगी मिलेगी, ये सब बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमें तस्वीरों में दिखने भी लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। देखो, मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, उधर एक बिटिया सर्वांगासन कर रही है। उसने शीर्षासन सर्वांगासन करके मेधावटी लेके अपना डिप्रेशन ठीक कर लिया। ये जो आप गरिमा और कुलदीप को देख रहे हो, ये पति पत्नी है। दोनों को इतना भयंकर डिप्रेशन हो गया था कि दोनों ही ऐसा लग रहा था कि सुसाइड कर लेंगे। अब ये गवर्नमेंट ने जो सुसाइड पॉलिसी बनाई है ना, उसमें मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हुसैन भाई को सलाहकार रख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को डिप्रेशन से बचा रहे हो। और तुम कहाँ रहती थी बेटा गरिमा? मैं साउथ अफ्रीका। चालू है? साउथ अफ्रीका में रहती थी। हाँ। तो वहाँ पे रह के मुझे थोड़ा अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता था, तो मैं एंटी डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो गई थी। तो मैं और उसका एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी लेने लग गई थी। हाँ जी। और ये जब यहाँ आई थी तब भी रो रही थी, अब मुस्कुराहट आई। इसको 7 दिनों में होश आया कि जिंदगी अब अच्छे से जीने का सलीका आया। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ पे आके थोड़ा मन को शांति मिल रही है। और ये तो और भी पगला गया था। तेरे को क्या हो गया था बेटा? क्योंकि ये वापस इंडिया आ गए थे। हाँ। तो मैं वहाँ अकेला पड़ गया था। तो तुमने क्या पढ़ाई की है? मैं इंजीनियर हूँ। ये इंजीनियर, और ये अब ये भी इसकी नौकरी लग गई इंडिया में। हाँ?
एक वो भी इंजीनियर बैठा, खड़ा हो, ये भी ठीक हो गया। इस बेटे के लिए भी ताली बजा दो। क्या नाम बेटा? केशव। वो भी इंजीनियर, और अंदर की इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई। अब तो खुश है ना बेटा? नींद नहीं आती थी, मन बेचैन रहता था। चलो बेटा जाओ, करो आप योग का अभ्यास करो, और ये करो, जाओ अपने स्थान पर चले जाओ। ये सर्वांगासन, ये हलासन, मैंने ये केशव का, मैंने गरिमा जी का, कुलदीप जी का, और ये जो सर्वांगासन शीर्षासन करती है बिटिया, क्या नाम है आपका? पुष्पा का जीवन पुष्प हमने मुरझाने से बचा लिया। ये सर्वांगासन, शीर्षासन। अब बताओ, ये छोटी छोटी चीजें ये रोज कर ले, और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कर ले। चलो, जिनसे बन पाए मेरे साथ साथ सूर्य नमस्कार करो। ऐसे 10 बार सूर्य नमस्कार कर ले। कुछ तो सूर्य नमस्कार में भी चालाकी करते हैं। एक से मैंने बोला भाई 100 बार सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, तो बोले जी मैं तो 2 मिनट में कर लेता हूँ सूर्य नमस्कार 100 बार। मैंने कहा कैसे बोलो? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः। 100 बार ये मंत्र पढ़ती। नमस्कार तो वो भी है स्वामी जी, लेकिन जो आपने बताया वो वाला नहीं है। ये सूर्य नमस्कार वेद में मंत्र है। स्वेन क्रतुरा संवदित, अपने कर्म से बोले, कर्म बोलना चाहिए, जीवन बोलना। अच्छा स्वामी जी, जो लाइव एग्जांपल्स आपने दिखाए, जब सूर्य नमस्कार करेंगे, सुबह उठ के शंखनाद करेंगे। जी मेरे भाई, यही स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद का नहीं आना, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो बहुत सारी घटनाओं को जन्म देती हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में कार्यक्रम के जिक्र किया। जिस तरह की घटनाएं आजकल घट रही हैं, हम रोज़ाना देख रहे हैं कि कहीं से किसी के सुसाइड की खबर आ रही, कहीं किसी की कोई हत्या कर दे रहा है, कहीं गाड़ी के नीचे किसी के कोई घिसट के किसी की जान चली जा रही है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो कर ही दी है, मेंटल इलनेस को किल करने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज करवा दीजिए। और साथ साथ जरा ये भी बताइए कि जो सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर फिर से लौटने तक दिनचर्या कैसी रखी जाए ताकि ये मेंटल प्रॉब्लम जैसी कोई बात जिंदगी में कभी ना आए। दिनचर्या ऐसी रखी जाए, सुबह उठ करके तो शंखनाद किया करो, इससे घर में पवित्र ध्वनि होती है। शंख ध्वनि के साथ, वेद ध्वनि के साथ, सुबह उठ करके योगिक जोगिंग के साथ, दौड़ लगाने के साथ, जो जागेगा, जो भागेगा वही। लेकिन स्वामी जी, शंखनाद के लिए पड़ोसी का अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है। जो नहीं जागा, नहीं भागा, वो अभागा रह जाएगा। देखो कितना अच्छा शब्द है, ए मेरे भाई हुसैन जी जी। अभागा, जो भागेगा उसका भाग्य जागेगा, और अभागा जो नहीं भागेगा वो सूता सूता ही मर जाएगा। इसलिए राजस्थानी में एक लोकगीत है, जानती है हमारी बेटी मीनाक्षी, तो सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, और जम सिराणे न्यू खड़ा जण तोड़न आव्या नींद, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, ओ राम राम रटे तो तेरो माया जाड़ कटे गो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो नींद बेचनी पड़ेगी, सुबह जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, योगिक जोगिंग करें, पूरा पैकेज बता रहा हूं। सुबह उठ करके योग करें, यज्ञ करें, धीरे धीरे करें, जो मजबूत है वो फास्ट करें, जो सुबह उठ करके योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब देखो जो मजबूत मजबूत है ना, वे ऐसे योग यज्ञ और थोड़ा पूरा का पूरा योगिक जोगिंग, पूरा सूर्य नमस्कार, 5 मिनट का काम है। इससे ना सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस बॉडी में बना रहता, माइंड में बना रहता। और जब बॉडी डिसिप्लिन में रहती है, माइंड डिसिप्लिन में रहता है, हमारा हार्ट, हमारे इमोशंस डिसिप्लिन में रहते हैं, सब कुछ अथ योगानुशासन में, तो डिप्रेशन होगा ही नहीं, स्ट्रेस एंजाइटी होगी नहीं,
व्यक्ति में जो क्रूरता है, हिंसा, वायलेंस, ये हैवानियत, ये शैतानियत जो हो रही है चारों तरफ, मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं गिरा जा रहा है। अब उसको उठाना पड़ेगा, सुबह उसको योग कराना पड़ेगा। तो सुबह की शुरुआत एक तो योग के साथ, यज्ञ के साथ, शंखनाद के साथ, वेद पाठ के साथ, वेदवाणी, गुरुवाणी, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान, बाइबल, जो पवित्र ग्रंथ है ना। पहले लोग ना पूजा और पाठ, पूजा करते थे और अच्छे विचारों का पठन करते थे। तो जब अच्छे विचार पढ़ते हैं ना, जो हम करते हैं, उसका एक प्रवाह, उसकी एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। अच्छा सोचने से, जैसे मैं योग का, कर्म योग का, मैं सबके स्वास्थ्य का, समृद्धि का, सुख शांति का विचार करता हूँ, तो मेरे जीवन में यही रच बस गया है। ऐसे जो नेगेटिव सोचते हैं ना, तो सुबह से शाम तक मरने के ही तौर तरीकों के बारे में या मारने के ही तौर तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। तो जो है ये जोगिंग। और फिर देखो, बहुत दिन हो गए थे दंड बैठक बताए, पूरा का पूरा। अच्छा स्वामी जी, उसमें दंड जिससे बैठक जितना करवाते ऐसे करवाते कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे, फिर ऐसे कर जी मेरे भाई। स्वामी जी जरा ये योगाभ्यास करवाते करवाते एक बात और समझाएं। बताओ। 20 साल की एक्ट्रेस, क्या उम्र होती है? इस उम्र में तो हम लोग खाने पीने और खेलने के बारे में सोच रहे थे, और 20 साल की उम्र में एक एक्ट्रेस सुसाइड कर लेती है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन सुसाइड जैसा कदम उठाना ये तो बताता है कि मेंटली वो लड़की किस कदर कमजोर पड़ गई। तो अगर हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, खुद को मानसिक तौर पर मृत्यु कैसे समाधान मजबूत रखा जाए कि ये नौबत ना आए। मर करके फिर पैदा होना है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। माना किसी ने धोखा दिया, तो आप इतने कमजोर क्यों हो जाते हो कि जो नालायक आदमी है, जो धोखा देने वाला धोखेबाज है, उसके चक्कर में उस पर भरोसा करके, मानो आपको उसने धोखा दिया, तो आप मौत को क्यों गले लगाते हो? आप जिंदगी को चुनो और उसके साथ आप जैसे जी रहे थे उससे भी ज्यादा खुश होकर के आप दिखाओ। एक स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल, सफल जिंदगी जी करके दिखाओ। तो जिसने आपको धोखा दिया ना, उसको भी एक बार तो सोचना पड़ेगा कि मैंने सही नहीं किया। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, सुबह उठ करके एक बार तो ऐसे ये पूरा, जिससे जितना बन पाए, ये कई दिनों के बाद आज चक्रदंड, पलट दंड हो रही है, ऐसे शेर दंड, यूं बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब बहुतों का तो चक्का जाम है, वो ऐसे करेंगे, टूट फूट जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये तो करें, और नहीं तो चलो सब उल्टे लेट जाओ। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, आप भी मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन कर। ये बड़ा क्यूट आसन है। किसी ने धोखा दिया, तो उस धोखे बाद जबरदस्त गन के बाद तो ये आसन बहुत ही जरूरी बना देना चाहिए। किसी ने धोखा दिया, जी जी, तो उस धोखे से सदमे में आकर के अपनी जान नहीं लेना, और जिसने धोखा दिया उसकी भी जान नहीं लेना, उसके प्रति भी कोई यहाँ एक दलील ये दी जाती नहीं है, रखना, बल्कि जैसे आप उसके साथ थे उससे ज्यादा खुश होकर के दिखाओ। दूसरी बात, जिंदगी में संकट, संघर्ष, चुनौतियां स्वामी रामदेव के सामने भी, भगवान रामकृष्ण के सामने भी थी। जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां प्रॉफेट मोहम्मद साहब के सामने भी थी। अरे अपनों ने दगा किया, और भगवान ईसा मसीह के सामने भी उनको तो दीवार में कीलों से ठोक दिया गया। जो क्रॉस का चिन्ह है हर गिरजाघर में लगा रहता है, तो किसके सामने चुनौतियां नहीं आई? तो अच्छा स्वामी जी, सुसाइड करने वाले या थोड़ा सा जो उस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, चैलेंजेस लेते हैं ना जी मेरे भाई। स्वामी जी, जो सुसाइड करने वाले लोग हैं या उस तरह की जो सोच रखते हैं, वो एक दलील ये देते हैं कि इस तरह के मामलों में सुसाइड करने वाला जिसने धोखा दिया उसको एक तरह की सजा दे रहा होता है। अब ये दलील मेरे तो समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से सजा दी जा रही है।
कि खुद को ही ख़त्म कर लिया। ज़रा इसके बारे में कुछ समझाएं। ना ना ना, ये वो जो सुसाइड करने वाला है उसको धोखा नहीं दे रहा, उसको मौका दे रहा है कि उसने धोखा दिया और ये उसको मौका दे रहे हैं कि वो औरों के साथ और करे ऐसे। माने उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपना कांटा निकाल दिया, अभी इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं और किसी से प्यार करूँगा और किसी से व्यापार करूँगा और किसी से कारोबार करूँगा। लोग प्यार में भी लोगों को मारते हैं, व्यापार में भी मारते हैं, राजनीतिक हत्याएं होती हैं, हर जगह लोग धोखा देते हैं। कल ही एक सन्यासी आए हुए थे चित्रकूट के पास से, मेरे से बोली जी हमारे गुरुजी को उसके ड्राइवर ने ही मोटरसाइकिल पर बैठा है और गोली मार दिया, मेरा नाम लिखा दिया, मुझे जेल में डलवा दिया। बताओ, ये सब जगह धर्म में भी धोखा है। तो धोखा जो खाने वाले लोग हैं ना, वो जो धोखा दे रहा है, यदि वो सुसाइड कर लेते हैं तो उनको मौका देते हैं और ज़्यादा क्रूरता फैलाने का, और ज़्यादा हिंसा उद्दंडता। ना ना ना, तो उनको ऐसा करना चाहिए, एक तो हिम्मत से उनको एक्सपोज करना चाहिए और एक इतना श्रेष्ठ, एक इतना कामयाब जीवन जीना चाहिए, अपने को इतना काबिल और समर्थ बनाना चाहिए। और जिसने धोखा दिया उसको या तो जेल की सलाखों के पीछे या जो भी कानून के प्रोविजन हो उसके आधार पर उनको दंड भी दिलाना चाहिए। ठीक बात है। देखो, प्रेम करुणा वात्सल्य एक जीवन का सहज धर्म है, लेकिन जो क्रूर अपराधी है उनको उनके किए की सजा दिलाना ये न्याय है। बिल्कुल ठीक ये बात। जीवन का धर्म है हमारा, इसलिए हम अपने ऊपर अन्याय ना करें। और बेहतर तो ये है कि जी किसी मेरे के भाई। गम में बिल्कुल टूट जाने से तो और बेहतर है कि उसके सामने जो खुश होकर। ऐसे धोखा देने वाले वो योग करेंगे ना, तो उनके भी दिल दिमाग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, वैसे सुसाइड की ये कहानी जो है सिर्फ भारत की परेशानी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में युवाओं की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो है आत्महत्या, खुदकुशी। और इसका सबसे जो बड़ा रीजन है वो है अकेलापन। लोग खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। कहने को तो सिर्फ एक ये शब्द है, लेकिन लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते कई बार। तो जो अकेलेपन के शिकार हैं स्वामी जी, वो इस अंधेरे से कैसे बाहर निकलेंगे? आपने भी लाइव एग्जाम्पल में दिखाया कि साउथ अफ्रीका में वो रहती थीं, वहाँ बहुत खालीपन उनको महसूस होता था, वो हिंदुस्तान लौट के आई हैं, अपनों के बीच आई हैं। तो ये जो अंधेरा है अकेलेपन का, इससे लोगों को कैसे निकाला जाए? अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम ब्रह्ममार न जीर्य। एक भजन गाता रहता हूं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो देखो, चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तो देखो, वो खुदा, वो अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान वाहिगुरु अकाल पुरुष हमारे हमेशा अग्रसर है। और देखो, इस स्थान की तो बात छोड़ो, आप कितने समय तक अकेले बैठ सकते हो, अकेले सो सकते हो? आपको आखिर अपनों के बीच ही रहना होता है। तो हर समय हम भगवान के अंग संग हैं, और हमारे संग हमारा ज्ञान है, हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे संग हमारा कर्म है, हमारा पुरुषार्थ है, हमारा लक्ष्य, गंतव्य, ध्येय है। हमारे साथ अपने भीतर ये सारा ब्रह्मांड है, योग का सिद्धांत है। तो आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य निधिध्यास। हमने योगाभ्यास तो पूरा करा दिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और ये सेतु बंधासन कर लेना। बाकी बैठ करके मंडूक आसन और शशकासन भी मस्तिष्क के लिए अच्छा है। अकेलापन और खालीपन, लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अपने भीतर हम अपूर्णताएं अनुभव करते हैं और हम सोचते हैं कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी उपलब्धि से
किसी सत्ता सम्मान से हम पूरे हो जाएंगे, ये ख्याल हमारा काल्पनिक है। हम स्वयं में पूर्ण है। हमारे तो उपनिषदों का सबसे बड़ा उद्घोष है, योग और अध्यात्म का सबसे बड़ा ये शाश्वत सनातन सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखो, मैं आपके सामने हूं। मैं जितना अकेले में रहता हूं उतना और ज्यादा खुश होता हूं। और एक ने तो मेरे से पूछा, स्वामी जी आपको रात को नींद आ जाती है? मैंने कहा मतलब? बोला आप तो अकेले रहते हो ना, मिलकर अकेले रहते हैं, तो इसमें तो और अच्छी नींद आ जाती है। दूसरा कोई पड़ोस में सोए तो हमको नींद ही नहीं आती। कोई खर्राटे मारता है, स्वामी कोई जी आपको धड़-धड़ टोकने टांगे वाला मारता कोई नहीं रहता है, कोई पाद मारता है। अभी तक जाग रहे हो। लेकिन तक स्वामी फोन जी, कर आपकी लगे इस हो। बात से मुझे एक बात ध्यान आई, जो कल मैं और ज्योत्सना ऐसी कार्यक्रम के बाद डिस्कस कर रहे थे, कि लिविंग अलोन इज नॉट, यू आर लिविंग लोनली। तो अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वाकई में मेंटली अकेले हैं, क्योंकि आप ही ने गाया ना, नाथ हमारे साथ है। तो ये समझने की जरूरत है, अलोन और लोनली के बीच में फर्क समझने की जरूरत है। आप भीड़ में रहते हुए भी अकेले रह सकते हैं, और कई बार किसी के साथ होने पर अकेले रहते भी हुए बहुत सारे आप लोग साथ लोनली रह महसूस सकते करते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी, मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा दुश्मन डिप्रेशन है। और परेशानी ये है कि दुनिया भर के डिप्रेशन से प्रभावित लोगों में से करीब 50% तो चीन और भारत के ही हैं। इन दो देशों में 8 में से 1 शख्स डिप्रेस्ड है और सुसाइड कर रहा है। ऐसे में स्वामी जी, मेंटल हेल्थ दुरुस्त करने का तरीका क्या होना चाहिए, और किस राह पर होना मीनाक्षी जी, चाहिए? हद तो तब हो जाती है जब आर्मी में जो लोग हैं, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, मतलब मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और हमारी पुलिस में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश की रक्षा सुरक्षा की, कई बार वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वहाँ भी सुसाइड रेट यद्यपि कम है, सिविलियंस में उससे 2-3 गुना ज़्यादा हो जाता है। और एक बात और देखी गई जी, अत्यंत गरीब लोग सुसाइड नहीं करते। देखो, अमीर बनने के सपने जिनके पूरे नहीं होते वो सुसाइड करते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और सुपर डुपर क्लास वाले तो बहुतों ने सुसाइड किया है। क्यों? तो ये जो सुसाइड का जो पूरा संबंध है वो एक नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है। या तो आदमी किसी की जान ले लेता है, या तो अपनी जान जो दे देता है वो तभी करता है जब कहीं ना कहीं से वो मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, संवेदनाओं की जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, उस उलझनों को जो सुलझा नहीं पाते, जो विचारों के भंवर में, एक तो पानी में भंवर बनता है और उसमें आदमी कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं लगता है। तो विचारों की भीड़ के भंवर में जो एक बार घुस गया और उससे बाहर निकालने के लिए उसने यदि प्रयत्न नहीं किया अपने आप को उभारने के लिए, परिवार के लोग, बड़े लोग, आज इंडिया टीवी के माध्यम से हम उन लोगों को उस भंवर से, उस विचारों की भीड़ के बीहड़ से बाहर निकालने के लिए जो छोटी छोटी आज उपाय बता रहे हैं। क्या करें? सुबह उठ करके, मैंने कहा शंखनाद करें, सुबह उठ करके दौड़ लगाना शुरू कर दें, खेलना शुरू कर दें, जबरदस्ती हंसना शुरू कर दें। एक बार जरा हंस के दिखाओ, नीचे भी बहुत आ गए प्राणी आज तो। पूरे आनंद से, इच्छा ना हो तो भी हंसो, इच्छा ना हो चलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नहीं, आप जो बात कहते हैं ना स्वामी जी, आप उसी तरीके से बोले, गीता पाठ करो, कुरान इच्छा का, हो बाइबल का पाठ करो, गुरु ग्रंथ तो का। योग करो, लेकिन इच्छा ना हो तब तो जरूर योग करो। आप ऐसे डांट लगाइए सबको। ना हो ओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत योग करत मंगल दिश दसहु। और हमेशा अपने आप को भगवान के सन्मुख अभिमुख अनुभव करो। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, अरे हमेशा गुरु के अभिमुख रहो, गुरु के वचन, शास्त्र के वचन, और हमेशा अपने चारों तरफ उस ऑलमाइटी गॉड, वाहे गुरु अकाल पुरख खुदा अल्लाह, भगवान को अपने अंग संग अनुभव करो। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की एक जेनेटिक यात्रा चल रही है। मेरे साथ मेरे पुरखों का पुण्य है, मेरे सामने अनंत भविष्य है। ऐसे मैं कहाँ अकेला हूँ? मैं तो चारों ओर पूरे ब्रह्मांड से आशीषित हूँ, अभिषिक्त हूँ, अनुग्रहित हूँ, उपकृत हूँ।
ये मतलब हर समय जो अपने आप को ऐसे दिव्यता से आपूरित रखते हैं, उनकी जिंदगी में आखिर खालीपन, अकेलापन, सोनापन कभी आ ही नहीं सकता। वो तुलसी जी कहते हैं ना स्वामी मैं जी, उसका लाइव एग्जांपल सब कुछ संगत के हमारे ऊपर मोदी साहब निर्भर उसके है। लाइव एग्जांपल है। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरी चर्चा सुन लीजिए, योग कर लीजिए। ये सही में संगति का असर है और आपकी संगत में इसलिए पूरा विश्व योग कर रहा है। पूजा जी स्वामी जी, आजकल लोगों में गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और जो जीवन में तनाव लाता है और सामने वाले का भी बहुत कुछ इस बीच बिगड़ जाता है। ऐसे में जब गुस्सा आ रहा हो तो उस वक्त क्या किया जाए, अपने एंगर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए योग के जरिए, ये भी समझाइए। एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो जो कर सके वो तो शीर्षासन अनुलोम विलोम करे। फिर ये शीर्षासन सर्वांगासन जो नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम लंबा करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार का ध्यान करें हर श्वास के साथ। अकेला योगासन नहीं, अकेला प्राणायाम नहीं, अकेला ध्यान नहीं। अब देखो मैं आसन में भी बैठा हुआ हूँ, पद्मासन में, और ध्यान मुद्रा लगी हुई है, वायु मुद्रा लगी हुई है, दाएं हाथ की वायु मुद्रा, बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में बैठ करके और ऐसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और साथ में ओंकार का ध्यान। ओम तत्सत ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा ले, लंबा छोड़े, कोई जल्दबाजी नहीं, और भगवान का शुक्रिया करें। और परमेश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति का शुक्रिया करें, मदर नेचर का, या उस जगत जननी, उस जगत पिता परमेश्वर का शुक्रिया इस रूप में कि एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने कम से कम 1000, 10,000 करोड़ रुपए से लेकर के, मेरे भाई देखो इस शरीर की कीमत कम से कम 5-10 लाख करोड़ रुपए है, तो भगवान ने इतनी अथाह दौलत मुझे दे रखी है। आदमी को खुशी कब मिलती है? जब उसको कोई धन दौलत मिल जाए, उसको कोई सबसे अल्टीमेट चीज मिल जाए। तो मनुष्य का जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य से बढ़कर के वो जीवन क्या हो सकता है? और भगवान ने सब कुछ मुझ में दे रखा, बस मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को जगाऊं, अपने ऊर्जा को, अपने जीवन को सही दिशा में लगाऊं, तो फिर ये तो सारी उलझन ही, गफलत ही खत्म हो जाएगी। अंदर से गुस्सा ही नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, अंदर से बोध आएगा। और जब अंदर बोध आएगा तो सारा बोझ हट जाएगा, निर्भर हो जाएंगे, मस्तिष्क से निर्भर रहेंगे। नहीं तो मनु सारी दुनिया का बोझ लेकर के घूमते रहते, निर्भर, हृदय से निर्भय, निरामय, अनामय हो जाएंगे। ये है कस्तूरी बसे मृगे, बन बन ढूंढे माही, ये वही वाली बात स्वामी जी हो गई। स्वामी जी, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे मन माहे। तो जी मेरी बहन, मैं ये कह रही थी कि बहुत सही बात आपने कही है कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। उस नेगेटिव लूप में गिरने से अच्छा है कि उसे किसी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाएं। अब स्वामी जी, कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना ने भी लोगों की मेंटल हेल्थ को खूब बिगाड़ा है। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना काल में 12% भारतीयों को वायरस के डर से नींद ही नहीं आती थी। अब एक बार फिर से कोरोना का डर बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्वामी जी, मेंटल हेल्थ परफेक्ट बनाने के लिए, साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम सभी को करने चाहिए? योग तो करना ही है, सुबह उठ करके अणु तेल डालना है, ये सब हम रोज बताते हैं। ये पूरी कोरोनिल किट रखी है, अणु तेल रखा है, दिव्य धारा रखी है, स्वासारी कोरोनिल रखा हुआ है, पतंजलि बाम भी रखा हुआ है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट, लीवर कमजोर है तो लिवोग्रिट, हार्ट कमजोर है तो अमृत, और पाचन कमजोर है तो द्राक्षास हो। पहले दारू पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद भी अच्छी आ जाएगी और पाचन भी अच्छा हो जाएगा। और ये मेधा इष्टि से हवन कर ले। लेकिन ये बादाम और अखरोट, आलमंड और वॉलनट, ये ऑयल नाक में डालने से नींद अच्छी आती है और डिप्रेशन दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है। ये मेधावटी लेने से नींद भी अच्छी आती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है और ब्रेन के एनर्जी और थॉट प्रोसेस पूरा
चैनलाइज हो जाता है, सात्विक हो जाता है। नहीं तो क्षिप्त मूड विक्षिप्त रजस तमस में आदमी जीता रहता है। और कुछ ज़्यादा ही असर हो जाए मस्तिष्क पर, और किसी किसी को तो फिर हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट या अश्वगंधा खिला देते हैं। किसी की मेमोरी पर भी ज़्यादा असर आ गया तो मेधावटी के साथ ये मेमोरीग्रिट भी दे देते हैं। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। मेधा क्वाथ पिला देते हैं। मेधा क्वाथ उबाल करके या ऐसे कुल्हड़ी में, जैसे मेरे पीछे रखा हुआ है, ऐसे कुल्हड़ी में भिगो करके रख देते हैं और सुबह पिला देते हैं। फिर देखो ये है मखाना और जो है ये पोस्त दाना और मखाने की खीर, इससे नींद बहुत अच्छी आती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। वैसे अनिद्रा के लिए तो मैंने प्याज का भी प्रयोग बताया। और ये पॉइंट दबाते हैं ऐसे, ये पॉइंट दबा लेते हैं यहाँ से भी थोड़ा, एक मेडुला पीछे से ऐसे। और बादाम रोगन सिर में लगा सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं। बादाम रोगन या ब्राह्मी घृत एक एक चम्मच दूध में डाल करके खा भी ले, या उसको रोटी के ऊपर, गर्म रोटी के ऊपर खा ले, दूध के अंदर खा ले। और बादाम रोगन और ये अखरोट का तेल या ब्राह्मी घृत या गाय का घी, ये नाक में डालने से ही ये कोरोना से भी बच जाएंगे, स्ट्रेस एंजाइटी से भी बच जाएंगे। और जिनको कि सच में इम्यूनिटी कमज़ोर है ना, उनको तो गिलोय तुलसी अश्वगंधा, ये साधारण सी चीज़ें हैं। और हमने गिलोय तुलसी और अश्वगंधा का ही एक्सट्रैक्ट जो है उससे कोरोनिल बनाया। और कोरोना के ऊपर आज 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल टॉप इम्पैक्ट के जर्नल्स में रिसर्च पेपर भी हमने पब्लिश किए। बताया कि भाई तुम अपने आप को जानो, अपने आस पड़ोस की प्रकृति को जानो और उसको उपयोग में लाओ और अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। तो इसलिए हम कोरोना की अब नई लहर तो आने नहीं देंगे हिंदुस्तान में, उसको तीसरी कहेंगे, ये भरोसा बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। और ये कोरोना की लहर के कहर से भी हम देश को बचाएंगे और सबको कहेंगे कि हमारे साथ योगाभ्यास चाहे आधा ही घंटा कर लो, चाहे 15 ही मिनट कर लो, मैं तो कहता हूँ चाहे 5 ही मिनट कर लो। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप। और कोरोना की वजह से एक बहुत खास काम भी रुका हुआ था, उसके बारे में हम आपको स्वामी जी बताएंगे। लेकिन जो एक सरप्राइज है आज का, वो सबसे पहले आपको देते हैं। आप हमेशा आपकी अदालत के नए एपिसोड्स की बात करते हैं, तो देखिए आपके साथ साथ पूरे देश का भी जो इंतजार है आपकी अदालत के लिए, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आपकी अदालत के नए एपिसोड्स 7 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। नया मुकदमा, नया मेहमान, नए सवाल, नए अंदाज वही, मुस्कान वही, कटघरा वही। आपकी अदालत नए एपिसोड के साथ 7 जनवरी रात 10 बजे इंडिया टीवी पर। तो स्वामी जी ये इंतजार खत्म हो रहा है, कोरोना की वजह से आपकी अदालत के शो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। और स्वामी जी इस शो में कम से कम नए एपिसोड्स के लिए 100 बार रजत शर्मा जी से कहा, रजत जी सारे देश में अब क्रेडिबिलिटी खाली धर्मगुरुओं की, पॉलिटिशियंस की नहीं, कॉर्पोरेट्स की नहीं, मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई। और मैं कहना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मेरा रजत शर्मा जी से प्रेम है, इसलिए कि आज पूरी मीडिया इंडस्ट्री में और दूसरे भी कुछ अच्छे लोग हैं, मैं किसी के बारे में कोई जो है बुरा विचार नहीं रखता हूं, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी पिछले 40 सालों में रजत शर्मा जी ने अर्जित किया है, उसके लिए जोरदार अभिनंदन हो। सुनने से ये पूरे सृजन की और ये अनंत आकाश की उनकी उड़ान है। और इसमें उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, नरसिंहा राव जी से लेकर के, चंद्रशेखर जी से लेकर के, वीपी सिंह जी से लेकर के, और हमारे राहुल गांधी जी के पिता जो है राजीव गांधी जी से लेकर के, मनमोहन सिंह जी से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, कोई थोड़े समय के लिए चंद्रशेखर जी भी बीच में आए थे, और हमारे एक और भी जो है क्या नाम है उनका, गुजराल जी, गुजरे जमाने की बात हो गई, और मोदी जी तक उन्होंने राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, न्यूज के तौर पर, और उस न्यूज में भी माने किसी तरह से फेक न्यूज नहीं, और फेक न्यूज के साथ साथ न्यूज में जो एक कहीं ना कहीं से
गिरावट आ गई थी, आपाधापी, एंकर्स में एंगर बढ़ गया था। आज एंगर मैनेजमेंट के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और वही परवरिश उन्होंने पूरे इंडिया टीवी को दी है, वही विचार, वही संस्कार। और इसलिए मैं रजत शर्मा जी को खाली एक पत्रकार नहीं मानता, वो एक बहुत बड़ी भगवान की सौगात है हमारे भारत के लिए। इतने प्रज्ञावान पुरुष हैं, माने ऐसे व्यक्ति रोज आज की बात करते हैं। आपकी अदालत को तो लोग जो माने कलार जी है, सोनी है, उससे भी ज्यादा बढ़कर के उसकी क्रेडिबिलिटी है। जोरदार अभिनंदन है नया एपिसोड। रजत जी ने जरूर देखें, नए एपिसोड शूट किए हैं और अब 7 जनवरी से उसकी शुरुआत होने जा रही। लोगों का इंतजार खत्म होगा। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है और पहला सवाल श्याम बाबू यादव का है। स्टेज 4 जरूर। लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, स्टेज 4 में आ चुके हैं और 1 महीने में 30 किलो वजन उनका घट चुका है। अब उनके लिए कोई उपाय आप बता दें ऐसा जिससे उनको राहत मिले। श्याम बाबू जी को एक तो बकरी का दूध पीना है। यादव लोग, हीर लोग जो है गाय का तो दूध पीते ही थे, बीच में भैंस का भी पीने लग गए थे, लेकिन अब वापस गाय का पियो भाई। तो श्याम बाबू जी अब गाय से भी थोड़े दिन के लिए बकरी पर शिफ्ट हो जाओ और ये पॉइंट दबाओ कपाल भाती करते करते, और मंडूक आसन करो, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये 3 आसन तो इजीली हो ही जाते हैं। और खाली पेट लीवोग्रिट, खाने के बाद लीवामृत और सर्वकल्प का कायाकल्प का काढ़ा पी ले। वजन बढ़ाने के लिए थोड़ा अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, जितना डाइजेस्ट हो उतना खा लें। यदि शुगर ना हो तो थोड़ा सा डेट भी खा सकते हैं। और यदि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लग रहा है कि अब तो मोता ही दिख रही है, तो थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस में आ जाए, बाद में तो फुर्सत भी नहीं मिलेगी। और उसके लिए पतंजलि वेलनेस में आने के लिए इंडिया टीवी का भी शुक्रिया। 8954666111 से लेकर के पूरी सीरीज है, 111, 222, 333, 444, 5 तक। तो इस पर संपर्क करके आ जाए। जो ऐसे मरणासन्न लोग होते हैं ना, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग और ऐसी प्रॉब्लम से, तो उनको हम यहाँ बुला भी लेते हैं, तो ये घर बैठे भी अच्छे हो सकते हैं। जो हमने उपाय बताए उससे मेरे भाई, चलो अनुलोम विलोम पूरा करा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्वामी जी कपालभाति कंचन जरूर सिंह करना, का है। अनुलोम विलोम सबको करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लीवर की प्रॉब्लम से हम किसी को मरने नहीं देंगे और लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, तीनों हम ठीक करते हैं मेरे भाई। कुछ कह रही थी ज्योत्सना जी? स्वामी जी, कंचन सिंह का अगला सवाल है। 2 साल से एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से वो जूझ रही हैं, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो देखो, सामान्य इंडाइजेशन होना तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, और एसिडिटी, इंडाइजेशन तो सुबह एक ही गोली खाने से ठीक हो जाता है लिवोग्रिट की। और यदि वो वीटाग्रास, एलोवेरा या लौकी के जूस के साथ में खा ले तो सुपर डाइजेशन खत्म हो जाता है। और अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा का जूस पी ले तो फिर तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, इंडाइजेशन भी ठीक हो जाता है, पायस, फिशर, फिस्टुला भी ठीक हो जाता है। कोलाइटिस हो तो कोलोग्रिट और कुटज, घनवटी, कुटजारिस्ट खाने के बाद कोलोग्रिट खाली पेट। छोटे छोटे उपाय है। और ये पॉइंट हाथ में यहाँ से ये पूरा, और पैर में पिंडली में पॉइंट है, ये पॉइंट दबाने से पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और रोज इंडिया टीवी पर ये देख करके, सुन करके लाखों नहीं करोड़ों लोगों की एक एक समस्या होती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके समाधान वो पाते हैं। जी स्वामी जी अगला सवाल श्रेयांश शर्मा का है। उनकी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें, और डॉक्टर ने सर्जरी की डेट भी इस बीच दे दी है। ऐसे में वो क्या उपाय करें, क्या इससे बचा जा सकता है? तो देखो, श्रेयांश शर्मा जी के लिए किडनी स्टोन के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय, पत्थर चटा के 5-5 पत्ते खा ले। कुल्थी की दाल 1 सप्ताह 2 सप्ताह मात्र कुल्थी की दाल ही ले, बाकी दालें थोड़ी बंद कर दे। कुल्थ की दाल में हिंग, पतंजलि हिंग का छोंक लगाए, वैसे तो कहने की बात है, कोई भी हिंग का छोंक लगा ले। सेंधा नमक का थोड़ा सा उसमें प्रयोग कर ले। गोखरू और कुलथ जो, इसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अश्मरिहर रस, अश्मरिहर क्वाथ भी हम उपलब्ध कराते हैं। और अब तो हमने जो है लीथोम, ये थोड़ी सुनने में अंग्रेजी जैसी दवाई लग रही होगी। लीथोम एक ऐसी दवाई बना दी है, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा ले, और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए और कपालभाति ज़्यादा करे, स्टोन निकल जाएगा। गाल स्टोन,
और किडनी स्टोन, किसी को गाल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है, किसी को पेनक्रियाज में स्टोन हो जाता है, किसी को एक को तो मैंने देखा गले में स्टोन हो गया, कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो रहा है, गले में, पेनक्रियाज में, हार्ट में और लंग में भी ब्रेन में भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वो भी दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, लेकिन उसका बड़ी समाधान तेजी है। से वक्त किसी आगे को बढ़ ब्रेन में रहा है। कैल्सिफिकेशन, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो तो दालचीनी अर्जुन का छाल का काढ़ा और पी ले। ओहो हो, हाँ। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो योगाभ्यास आपने कराया, प्राणायाम आपने कराया, सवालों के जवाब आपने दिए, अब वो मेडिटेशन थेरेपी भी सिखाई है जो सिर्फ 10 मिनट में स्ट्रेस दूर कर दे। और मेडिटेशन रूम में क्या क्या हम लगाएं जिसकी वजह से स्ट्रेस दूर हो जाए, और घर में ये कोना कैसे बनाया जाए, इसके बारे में भी स्वामी जी आप बताइए। तब तक हम बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। डिजिटल स्ट्रेस का आंखों पर असर, कैसे ठीक होंगी कमजोर नजर, मायोपिया, ग्लूकोमा का बड़ा खतरा, किस उपाय से उतरेगा मोटा चश्मा, 7 बीमारी छीन ना ले आंखों की पावर। योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे शार्प होगी आपकी नजर। तो सर्दी में ड्राई आईज की दिक्कत को कैसे दूर करें, स्क्रीन टाइम से अपनी आंखों के थकने को कैसे बचाएं, या फिर नजर कमजोर हो रही है तो उससे आप कैसे छुटकारा पाएं। आंखों की इन तमाम परेशानियों का समाधान कल होगा सुबह ठीक 7:56 पर। तो ये स्पेशल शो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, देखो, सुबह है या शाम को, और मैं तो कहता हूं जब भी वक्त मिले तभी कोई या तो एक घी का दिया जला ले, गाय के घी का दिया जला ले, या आजकल एक ऐसे पात्र से आ जाते हैं उनमें कपूर रख दे, मंद मंद उसकी सुगंध आती रहती है, अरोमा थेरापी भी उसको बोलते हैं। तो या तो आप दीप यज्ञ कर ले, जो पूरा हवन कर सकते हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे गायत्री ध्यान, ओंकार ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार, किसी भी एक चक्र में ध्यान करें। कमरे की सारी लाइटें बंद कर दें, केवल दीप जला रहना चाहिए या यज्ञाग्नि जलती रहनी चाहिए, और इससे फिर अंदर से योगाग्नि, आत्मा की अग्नि, आत्मा की ज्योति, परमात्मा की ज्योति, परमात्मा का प्रकाश आपके भीतर जलेगा, और उसी परमात्मा के प्रकाश से हमारी आत्मा, ये पिंड और ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है। एक नूर ते सब जगत जा कौन भले को मन दे। और जो है जिनका चित्त नहीं लगता योग में, तो तेजी से 1 मिनट तेजी से भस्त्रिका करें, 1 मिनट तेजी से कपालभाति करें। इसको सक्रिय ध्यान कहते हैं, क्रिया योग कहते हैं। और फिर अनुलोम विलोम बहुत धीरे करें, और मन में ये विचार करें, घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार में सारे काम महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ऊपर भगवान को रखें, सबसे ऊपर उस खुदा ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख को रखें। और जो सबसे ऊपर भगवान को रखते हैं ना, तो फिर भगवान उनका ख्याल खुद रखते हैं। और इसका उदाहरण स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। बहुत ठोकरें खाई है जिंदगी, बहुत कष्ट पाया है, और संघर्षों, चुनौती, आंधी तूफानियों के बीच में आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये यात्रा आदरणीय रजत शर्मा जी की रही है, ये यात्रा आदरणीय मोदी जी की रही है। दुनिया के सारे लोगों की जीवन की यात्रा अंधेरों से गुजर करके उजाले की ओर पहुँची है। तो मैं सबसे आज यही आह्वान करूँगा अंत में कि अपने घरों में कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन जरूर किया करें, और आपकी ज़िंदगी में कितने ही संघर्ष होंगे, चुनौतियाँ होंगी, आंधी तूफान होंगे, आप सब में से विजयी बन करके आप उभरेंगे। और चाहे आप मौन ध्यान कर लें, चाहे आप, मैंने कहा, सक्रिय ध्यान कर लें, ओंकार ध्यान, गायत्री, महामृत्युंजय के साथ ध्यान या मौन ध्यान, सारे नाम रूप स्वरूप संबंध प्रभु के ही, और सब नाम रूपों के पार वो अनाम अरूप परात्पर ब्रह्म है। और ज्योतिषरा जी, पूजा जी,
और स्वामी जी हुसैन भाई जब जरूरत उस इस बात की ब्रह्म है की कि अपने उपासना मन के करते अंदर हैं, झांक के ओंकार उस की उपासना परमात्मा करते से हैं, मुलाकात की जाए, जीवन आनंद से योग भर को चुना जाए, जिंदगी को चुना जाए। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।